साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम साहित्य की कक्षा 7 का एक नया अध्याय साप्ताहिक धमाका पढ़ने जा रहे हैं। साहित्य हमें सिर्फ बोलना ही नहीं बल्कि हमें जीवन जीने की कला और उसके महत्व से भी अवगत कराता है। आइए इस पाठ को शीघ्र प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा अध्याय 5 साप्ताहिक धमाका। पाठ परिचय में हम जानेंगे कि ये पाठ हरे कृष्ण देवसरे द्वारा लिखा गया है, जो कि आधुनिक युग के एक प्रसिद्ध बाल साहित्यकार थे। ये कहानी उन्हीं के द्वारा लिखी गई है और उसमें बालकों की एक ऐसी चौकड़ी का जिक्र किया गया है जो अपना अखबार निकालकर बड़े बड़े लोगों की बेईमानियों की पोल खोलते थे। उन अज्ञात बच्चों को पकड़ने के लिए एक सम्मान यानी एक पुरस्कार देकर, लालच देकर पकड़ने की कोशिश भी की गई, लेकिन वो कोशिश भी नाकाम हुई। बच्चे उसमें भी नहीं फंसे। आइए इस पाठ को शुरू करें। इतवार की सुबह यानी सुबह संडे की सुबह पूरे मोहल्ले में साप्ताहिक धमाका की चर्चा थी। फुलस्केप कागजों पर कार्बन लगाकर हाथ से लिखा गया था साप्ताहिक धमाका का पहला अंक सभी ने सुबह सुबह अपने घर के दरवाजे पर पड़ा हुआ सभी को मिला था। ये एक बार कैसा था जो हाथ से लिखा गया था। उस अंक की मुख्य खबर बड़े बड़े अक्षरों में छपी थी। उसमें क्या लिखा था कि लाला धनीराम के मसालों में मिलावट है। फिर छोटे अक्षरों में उस पूरी घटना का विवरण दिया गया था। मसाले, चीनी, अनाज आदि में लालाजी ने मिलावट की थी। उन सभी के बारे में बच्चों ने उस साप्ताहिक धमाका में छाप दिया था। उसके प्रति सबको आगाह किया गया। लाला के घिसे पुराने बातों की भी चर्चा थी। कम तोलने की कला में भी माहिर लाला को पुरस्कृत करने का प्रस्ताव भी था। यानी बच्चों ने लाला जी की पूरी पोल खोल दी, किस तरीके से वो लोगों को कम सामान तोलते हैं, किस चीज में क्या मिलाते हैं, इस तरीके की सारी पोल बच्चों ने साप्ताहिक धमाका में खोल दी। साप्ताहिक धमाके में कुछ खबरें चटपटी थी, कुछ तिलमिलाने वाली भी थी। कुछ खबरों के शीर्षक थे गुटरगु भटनागर बैगन की सब्जी से चिढ़ते हैं। ठेकेदार हजार सिंह ने लड़की की शादी में 50,000 रुपए दहेज नकद दिए। हेडमास्टर चोपड़ा के घर में स्कूल के चपरासी काम करते हैं। क्लास टीचर सोहनलाल ने 3 माह की फीस अब तक भी स्कूल में जमा नहीं की। साप्ताहिक के दूसरे पृष्ठ पर कुछ शैतान बच्चों के बारे में भी खबरें दी गई थी। यानी ऐसा नहीं था कि बच्चों ने सिर्फ बड़े लोगों को ही टारगेट किया, उसके साथ साथ छोटे बच्चों की भी पोल खोली गई थी। छोटे बच्चों के पोलों में लिखा था कि वीरू ने पिता की घड़ी चुराकर 50 रुपए में बेच दी। राजेश का सफेद कुर्ता चोरी हो गया। दीनू और रमेश ने स्कूल से भागकर पिक्चर देखी। अखबार के आखिर में अगले अंक के मुख्य शीर्षकों के बारे में दिया गया था। वो मुख्य शीर्षक थे रिश्वतखोर मुंशी शादीलाल के काले कारनामे, सनातन धर्म हिंद मंदिर ट्रस्ट के हिसाब में घोटाला, सीक्रेट एजेंट डेविड की विशेष रिपोर्ट और मोहल्ले के शराबियों का भांडाफोड़। ये बताया गया था कि अगले अंक में, अगले अध्याय में ये सब हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। साप्ताहिक धमाका की ऐसी सनसनीखेज खबरें पढ़कर सभी लोग हैरान हो गए थे। खबरें न केवल सच्ची थी बल्कि कान खड़े करने वाली थी, यानी सतर्क होने वाली थी। संपादक के नाम के आगे हम बच्चे लिखा देखकर यह समझने में मुश्किल नहीं कोई कि यह काम कुछ बच्चों का है। कुछ लोग बच्चों को यह इस साहस भरे काम से खुश थे, तो कुछ लोग जिनकी पोल खुल रही थी वो लोग बड़े खिसियाए हुए थे, यानी बड़े झुंझला रहे थे। लाला धनीराम की दुकान में तो सुबह सुबह ही हंगामा हो गया था। टंडन साहब ने 1 किलो चीनी तुलवाई और फिर किलो का बाट उठाकर देखा तो नीचे से वो बाट खोखला था, यानी उसमें पूरा वजन नहीं था। हर तोल में कम से कम 100 ग्राम का वो घोटाला कर रहा था। लोग इकट्ठा हो गए और खूब बहसबाजी हुई, चकचक हुई, यानी बहस हुई।
गुटरगू फटना कर निकले तो बच्चों ने उन्हें बैंगन की सब्जी कहकर चिढ़ाना शुरू कर दिया। बस यूं समझिए कि हर तरफ धमाका ही हो रहा था। सब ये पूछने लगे कि यह किसने किया, कौन है ये बच्चे, लेकिन जवाब में कोई भी उत्तर नहीं दे पाता। देता भी कैसे, क्योंकि साप्ताहिक धमाका की जो योजना थी वो बहुत ही गोपनीय ढंग यानी बड़े चुपचाप उस पर काम किया गया था। अगले संडे यानी अगले इतवार को जब साप्ताहिक धमाका का दूसरा अंक बांटा गया तो लगा कि जैसे किसी ने मिर्ची के पैकेट खोलकर हवा में उछाल दिए हो, इतनी चटपटी खबरें उसमें डाली थी। मोहल्ले की कई सम्मानित कहे जाने वाले लोगों की उसमें पोल खुली थी। मंदिरों का चंदा खाने वाले बच्चों को उद्यमी और पापी कहते हैं। चोरी छुपे शराब पीने वाले अपनी सफाई दे रहे थे। मुंशी शादीलाल चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि मैं एक एक को देख लूंगा, जेल की हवा खिलवा दूंगा, मैं भी मुंशी हूँ मुंशी। कई दिनों तक यही कोशिश चलती रही कि साप्ताहिक धमाका लिखने वाले बच्चों का पता लगाया जाए। कौन लिखता है इसे, कौन खबरें इकट्ठी करता है, कब बांटा जाता है। मोहल्ले के लगभग सभी बच्चों की लिखावट के नमूने यानी सैंपल लिए गए। कुछ शैतान बच्चों की हरकतों पर निगाह भी रखी गई, लेकिन सफलता नहीं मिली और न मिलनी थी और न ही मिली। हार कर मोहल्ले के सभी बड़े लोगों ने एक मीटिंग बुलवाई गई। मुंशी शादीलाल ने कहा कि ऐसे सनसनीखेज काम आजादी की लड़ाई के जमाने में क्रांतिकारी लोग जो थे वो किया करते थे। उनका भी पता अंग्रेज लगा लिया करते थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हम अपने ही दुश्मनों को नहीं पहचान पा रहे हैं। इस पर प्रोफेसर माथुर ने कहा, यह काम भी आजादी की लड़ाई के दिनों जैसा ही है। आज इस बात की बहुत जरूरत है कि जो लोग समाज और देशवासियों के दुश्मन हैं, उनका भांडाफोड़ किया जाए। यह काम हमें करना था, लेकिन बच्चे कर रहे हैं। मैं उन बच्चों को बधाई देता हूँ। यानी कुछ लोग ऐसे भी थे जो बच्चों के सपोर्ट में थे, वो बच्चों का धन्यवाद देना चाहते थे कि बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं। फिर तो मीटिंग में बहुत हंगामा हुआ। बिना किसी निर्णय के ही मीटिंग समाप्त हो गई, खत्म हो गई। इतवार की सुबह साप्ताहिक धमाका में अन्य खबरों के साथ में मीटिंग की रिपोर्ट भी थी। सबसे मजेदार खबर थी कि लाला धनीराम द्वारा साप्ताहिक धमाका बांटने वालों को पकड़ने की कोशिश नाकाम की गई। दरअसल लाला धनीराम सुबह 4 बजे उठकर घर के बाहर अंधेरे में ही बैठ गए थे, लेकिन जैसे ही उजाला हुआ तो उन्होंने देखा कि साप्ताहिक धमाका तो पहले ही बांटा जा चुका है, यानी लाला जी का बाहर बैठना व्यर्थ हो गया। साप्ताहिक धमाका की ताजा अंक में उन घरों के नंबर दिए गए थे जहां पर रेडियो बहुत तेज आवाज में बजाए जाते थे, यानी गाने बहुत तेज बजते थे, और उनसे अपील की गई कि इस मोहल्ले में बच्चे पढ़ते हैं जिनकी पढ़ाई में परेशानी आ रही है, कृपया करके रेडियो धीमा बजाएं। मंदिर में रोज होने वाले कीर्तन को लाउड स्पीकर पर न बजाने की भी अपील की गई। अगले अंक में 2 प्रमुख आकर्षण थे। पहला था नकली दवाएं देने वाले डॉक्टर से सावधान, और ब्रिगेडियर कपूर की मुर्गियों का चोर आखिर कौन है। अगर साप्ताहिक धमाका कुछ लोगों पर चोट करता था तो दूसरी तरफ लोकप्रिय यानी लोगों को पसंद भी आने लगा था। नगर के एक दैनिक पत्र में बच्चों द्वारा गुप्त रूप से किए जाने वाले इस काम का संपादकीय भी छपा था। साप्ताहिक धमाका का महत्व तब और ज्यादा बढ़ गया जब कई डॉक्टरों के यहाँ पर नकली दवाइयां पकड़ी गई। इसके साथ ही ब्रिगेडियर कपूर ने अब्दुल्ला होटल के मालिक की पुलिस से मैं रिपोर्ट की। पुलिस की मार ने अब्दुल्ला की मुर्गियों की चोरी उगलवा ली। धीरे धीरे मोहल्ले में काफी सफाई हो गई। एक दिन अचानक से ही घोषणा की गई कि साप्ताहिक धमाका के संपादक बच्चों को पुरस्कार देने के लिए शाम को सभा होगी। सभी लोग उन बच्चों को देखने के लिए उत्सुक थे। मोहल्ले के पार्क में दोपहर में ही शामियाना लग गया। लाउड स्पीकर पर फिल्मी गाने भी
बजने लग गए। अब लोग क्या चाहते थे कि किसी भी तरीके से उन बच्चों को पकड़ा जाए जो इसको अखबार को छाप रहे हैं। शाम को पांडाल खचाखच यानी वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ उपस्थित हो गई। सनातन धर्म मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष चिरंजी लाल, मुंशी शादीलाल, लाला धनीराम, डॉक्टर चेलाराम आदि मंच पर बैठे थे। सभा की कार्यवाही शुरू करते हुए अध्यक्ष चिरंजी लाल ने अपने भाषण में कहा कि हम साप्ताहिक धमाका के संपादक बच्चों की मुक्त कंठ से खुले स्वर से तारीफ करते हैं यानी प्रशंसा करते हैं। उन्होंने हमारी गलतियां हमें बताकर सही रास्ता हमें दिखाया है। हमने ये तय किया है कि हर बच्चे को इस काम के लिए 5,500 रुपए इनाम दिया जाएगा, लेकिन हम नहीं जानते कि वे महादुल बच्चे आखिर है कौन। इसीलिए हम उनसे निवेदन करते हैं कि वे इस मंच पर आए और अपना परिचय दे और यहाँ से पुरस्कार लेकर जा। भाषण खत्म हो गया। मंच पर लोग बैठे सामने भीड़ की ओर देखने लगे, यानी वो इंतजार कर रहे थे कि कौन बच्चे उठकर आएंगे। भीड़ में बैठे सब लोग अपने पीछे मुड़ मुड़ कर देखने लगे कि वे बच्चे कौन से हैं, लेकिन एक भी बच्चा मंच की ओर नहीं बढ़ा। 2 मिनट, 5 मिनट और 10 मिनट भी बीत गए। धीरे धीरे लोग शोर मचाने लगे और जो लोग मंच पर बैठे थे उन लोगों की हंसी उड़ाने लगे। फिर आखिर में सभा समाप्त हो गई। साप्ताहिक धमाका के अगले अंक में मुख्य खबर छपी, संपादक बच्चों को ब्लैकमेल करने की चाल नाकाम। फिर खुलासा किया गया कि साप्ताहिक धमाका के संपादक बच्चों को पहचानने के लिए कितना बड़ा षड्यंत्र था, यानी कितनी बड़ी प्लानिंग उन बच्चों के लिए की गई थी। इसके बाद से साप्ताहिक धमाका और भी जोर से धमाका करने लग गया। इसका नतीजा यह हुआ कि लोग अपने आप को धीरे धीरे बदलने लग गए। रेडियो और भजन कीर्तन वाले लाउड स्पीकरों की आवाज स्वर जो था वो धीमा कर दिया गया। मुंशी शादीलाल भी कहने लगे, अरे भाई, इस वानर सेना से कौन दुश्मनी ले, जो भगवान दे उसी में खुश हूं। डॉक्टरों के यहाँ पर भी दवाइयाँ ठीक से मिलने लगी। साप्ताहिक धमाका अभी बंद नहीं हुआ। हर इतवार को सुबह उसके अंक बांटे जाते थे। अब एक राज की बात सुनो। पिछले दिनों मैंने साप्ताहिक धमाका के संपादक बच्चों से मुलाकात की। उन्हें इस साहसिक और जोखिम भरे काम की बधाई दी। सबसे ज्यादा प्रशंसा इस बात के लिए कि उन्होंने उनकी गोपनीयता बनाए रखी। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य हैरानी होगी कि संपादक बच्चे उसी मोहल्ले की हैं। इनकी संख्या 4 है, यानी 4 बच्चे हैं जो मिलकर ये काम कर रहे हैं। चारों बिल्कुल सहज होकर रहते हैं, सरल स्वभाव, मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन उनकी तेज निगाह से कोई भी बात नहीं छिप पाती। पहले अखबार के एक कॉपी तैयार करते हैं, फिर 4 कॉपियां यानी 4 प्रति तैयार करते हैं। उसके बाद चारों बच्चे मिलकर उनकी ढेर सारी प्रतियां बनाते हैं। जानते हो इनकी लिखावट पकड़ में क्यों नहीं आई? इसीलिए नहीं आती क्योंकि चारों ने बाएं हाथ से यानी उल्टे हाथ से लिखने का भी अभ्यास किया है। उन्होंने यह नहीं बताया कि वे अपना काम कब और कहाँ करते हैं। उन्हें अपनी सफलता पर खुशी है। उनका कहना है कि जैसे ही मोहल्ले की समस्याएं खत्म हो जाएगी या उनका निवारण हो जाएगा, धमाका भी बंद हो जाएगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर वे उसे दोबारा शुरू कर देंगे। इसीलिए उन्होंने अपनी सभी बातों को गोपनीय यानी गुप्त रखा है। अगर कहीं साप्ताहिक धमाका का अंक मिले तो जरूर पढ़ना। यह समाज के नाम बच्चों की चुनौती है। सुना है कि साप्ताहिक धमाका का जोरदार विशेषांक भी निकलने वाला है। इस सुंदर से पाठ के रचयिता हैं हरि कृष्ण देवसरे। इसी के साथ हमारी साहित्य की कक्षा यही समाप्त होती है। फिर से आपके समक्ष साहित्य की कक्षा के कुछ नए रोचक अध्याय के सामने प्रस्तुत होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।